आप सभी प्यारे बच्चे का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। क्लास 8 का जो अपना पहला चैप्टर है रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। तो परमेय संख्या के जो समृद्ध है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, परमेय संख्या के गुणधर्म। तो इससे पिछला वीडियो सब में हमने प्राकृत संख्या के जो जोड़, व्यवकलन, गुणन और भाग उनके बारे में देख चुके हैं। पूर्ण संख्या के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पूर्णांक संख्या के समृद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या आप जानते ही होंगे। एक बार हम आपको पूरे रिकैप करते हैं कि पूर्णांक संख्या होता क्या है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा बताएंगे और इसके बाद हम लोग चलेंगे पूर्णांक संख्या के संक्रिया पर, है ना, पूर्णांक संख्या के समृद्ध पर। और समृद्ध कहने का हम लोग बार बार मतलब कह रहे हैं, इसको जोड़, घटाव, गुना, भाग आपको चेक करके देख लेना है। इसमें इतना ही सारा बात चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर कहते हैं, है ना। इसको बारे में आप जानते होंगे, नहीं तो हम नया वीडियो डालेंगे उसमें आप देखिए। पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है कैपिटल जेड। देखिए ये क्या है, 0 हुआ, 1 2 3 से जाइए अनंत तक, और इधर -1 -2 माइनस से जाइए अनंत तक। ये जो संख्या देख रहे हैं आप, इसी संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। यानी 0 से देख रहे हैं, 0 शुरू होता है, इधर जाइए अनंत तक और इधर जाइए भी अनंत तक। इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। आइए पूर्णांक संख्या का हम लोग समृद्ध देखते हैं। क्लास 8 का हम लोग देख रहे हैं और ये पेज नंबर 2 के बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका योग, इसका हम लोग देखेंगे समृद्ध, है ना। समृद्ध में हम लोग देखते हैं संक्रिया। संक्रिया यानी क्या? संक्रिया यानी जोड़, घटाव, गुना और भाग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं योग। इस बात का यह मतलब है कि कोई दो पूर्णांक संख्या लीजिए आप और रिजल्ट देखिए क्या होता है। कोई दो पूर्णांक संख्या लीजिए और रिजल्ट देखिए क्या होता है। अगर कोई इसमें दो पूर्णांक संख्या लिए, कोई दो पूर्णांक संख्या, तो मान लेते हैं कि कोई दो पूर्णांक संख्या है, एक को हम लोग ए मान लेते हैं, बी को हम लोग बी मान लेते हैं। अपना मन से कोई मान सकते हैं, एनी आपके, और इसके जगह पर आप कोई रख सकते हैं, बी के जगह पर कोई रख सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो कोई दो पूर्णांक संख्या लीजिए और उसको आप जोड़िए, ऐड करिए। अगर कोई दो पूर्णांक संख्या के लेने पर एनी दो इंटीजर रिजल्ट आपका पूर्णांक संख्या आता है, तो हम लोग कहेंगे ये जो है सो समृद्ध का नियम मानता है, नहीं तो समृद्ध का नियम नहीं मानता है। जैसे हमने पिछला चेक किए थे, सेम वैसे ही ये चेक करेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा जल्दी करके देखेंगे, है ना, फटाफट करके इसको साफ करते हैं। पहले हम लोग योग में देखते हैं। तो योग में यहाँ मान लीजिए यहाँ 4 लीजिए, यहाँ 6, तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा 10। यहाँ फिर उसी तरह कोई भी लेकर देख सकते हैं आप दूसरा। यहाँ ले लीजिए -4, यहाँ ले लीजिए 3, यहाँ देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, -3 से 4 गया, तो यहाँ बचेगा -1। देख लीजिए ए भी प्राकृत, 4 भी प्राकृत संख्या, क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या है, 6 भी पूर्णांक संख्या है, और रिजल्ट भी देख रहे हैं पूर्णांक संख्या आ रहा है। 4 भी पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक संख्या, -1 भी पूर्णांक संख्या। तो रिजल्ट जो देख रहे हैं ये पूर्णांक संख्या हो रहा है ना, पूर्णांक संख्या है। और ई जो हम लोग दोनों लिए, ये भी दोनों क्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी कोई दो पूर्णांक संख्या लीजिए, इस बात का ये मतलब हुआ कि आप एक बार घर पर टेस्ट कीजिए। कोई दो पूर्णांक संख्या लीजिए और आपका जो रिजल्ट यहां आने वाला है ये पूर्णांक संख्या आएगा। पूर्णांक संख्या क्या करेगा, आएगा। ये फिक्स है। तो अगर ये बात फिक्स हो गई कि कोई दो पूर्णांक संख्या का योग पूर्णांक संख्या ही होता है, तो हम लोग कहेंगे ये समृद्ध का नियम पालन करता है। तो आप किताब में देख लीजिए, ये बात वही चर्चा किया है। इसमें -5, इसमें -5 और 5 का दिया हुआ है, फिर -7 और 5 का दिया हुआ है, और 8 और 5 का दिया हुआ है। तो कह रहा है कि व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांक संख्या ए और बी का पूर्णांक संख्या होता है। तो इसका टिप्पणी देखिए, टिप्पणी कह रहा है पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है। तो हाँ, बिल्कुल टिप्पणी हम लोग वही लिखेंगे कि कोई दो, यहां आपको समझा रहे हैं, आप भाषा किताब से देख लीजिए कि कोई दो
पूर्णांक संख्या इंटीजर को आप जोड़िएगा तो क्या रिजल्ट देगा, पूर्णांक संख्या रिजल्ट देगा। आप अपना मन से घर पर कोई दो पूर्णांक लीजिए और उसको जोड़ के देखिए, तो जब रिजल्ट पूर्णांक संख्या ही देता है, कोई दो पूर्णांक संख्या को जोड़ने पर रिजल्ट पूर्णांक संख्या दे रहा है, तो ये समृद्ध का नियम पालन करता है। तो योग में पालन हो गया, जोड़ में हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं घटाव में। आप उसको लिख लीजिए, जो किताब में दिया हुआ उसको मेन समझना था, आपको हम समझा रहे हैं। ये फिर यही काम हम लोग किसमें करेंगे, घटाव में करके देखते हैं क्या घटाव में ये होता है या नहीं होता है। घटाव यानी व्यवकलन। तो दूसरा इसका देखिए व्यवकलन। व्यवकलन उसी तरह फिर कोई दो बक्सा लीजिए और उसको माइनस करिए और रिजल्ट देखिए। अगर ये रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हुआ, तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समृद्ध है। समृद्ध है ना। पूर्णांक संख्या हुआ तो समृद्ध है। और ये देखिए, पहला पूर्णांक संख्या हुआ तो समृद्ध है, और दूसरा अगर पूर्णांक संख्या नहीं हुआ, है ना, पूर्णांक संख्या नहीं हुआ तो हम बोलेंगे समृद्ध नहीं है। हुआ मतलब ये किसी का भी जोड़िए, एक को फेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक भी विषय में फेल कर जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे ना। हाँ, इसका ध्यान रखेंगे। तो आप कोई दो पूर्णांक संख्या लीजिए जो आपको इच्छा होता है। आप कोई भी, मान लीजिए यहाँ -4 लेंगे, यहाँ -4 लेंगे आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखिए 0 हो गया। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। फिर देखिए कोई भी लीजिए आप, यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए आप 4 ले लिए, यहाँ मान लीजिए -2 ले लिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ कितना आ गया, 7 आ गया। ये भी पूर्णांक है। बताइए इसका घटाव भी क्या हो रहा है, पूर्णांक हो रहा है। देखिए आपकी किताब में भी बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है। 7 - 5 क्या हुआ है, देखिए, पर हम आपको किताब के बाद दिखाते हैं। देखिए पहला जो व्यवकलन में है ये है 7 - 5, तो देखिए -2 होगा, ये भी पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए 5 - 7 करिए तो हो जाएगा माइनस, अच्छा यहाँ देखो 2 हो, है ना, -2, ये भी पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। -6 - 8 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -14 हो जाएगा, ये भी पूर्णांक संख्या है, लीजिए। फिर देखिए 6 - 8 - 8 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा -2, ये भी पूर्णांक संख्या है। तो सारा कोई भी लिए तो पूर्णांक संख्या आ रहा है। तो जब पूर्णांक संख्या आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये समृद्ध है। तो समृद्ध नहीं ऐसा हो, सब पूर्णांक संख्या आ रहा है। तो जो इसमें आ गया पूर्णांक संख्या में कि व्यवकलन, पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध होगा। देख रहे हैं, कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी दो पूर्णांक संख्या अपना मन से ले लीजिए और उसको घटा कर देखिए, आपका जो रिजल्ट है, आपका जो परिणाम है, ये कौन संख्या आएगा, तो पूर्णांक संख्या आएगा। तो ये पूर्णांक संख्या आएगा तो हम इसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या हुआ तो ये समृद्ध है। हो गया, बस इतना ही बात हमको चेक करना है। अब हम लोग गुणन में चेक करते हैं, है ना, गुणा में। आइए हम लोग तीसरा देखते हैं, गुणन। तीसरा में गुणन देखते हैं, ठीक है। तो आप कोई दो पूर्णांक संख्या लीजिए, गुणन देखिए। यहाँ मान लीजिए 4 लीजिए, यहाँ -6 लीजिए, तो 4 6 चौक -24, ये भी -24, ये भी हो गया। यहाँ 8 ले लीजिए, यहाँ 0 ले लीजिए, 0। देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक। कोई दो आप ले लीजिए, है ना, उसको गुणा करिए। रिजल्ट देखिए, आप पूर्णांक होगा तो समृद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप ले लीजिएगा, कोई दो पूर्णांक संख्या लीजिएगा और उसको आप गुणा करिए, तो आपका रिजल्ट पूर्णांक संख्या आएगा। कोई आप लेके देखिए, आपको जो इच्छा होता है, किसी दो पूर्णांक को आप लीजिए और उसको आप मल्टीप्लाई करिए, यानी गुणा करिए, तो आपका रिजल्ट 100% श्योर है कि पूर्णांक संख्या आएगा। अगर पूर्णांक संख्या आया और आएगा ही तो हम लिखेंगे पूर्णांक संख्या समृद्ध के अंतर्गत है। तो गुणा हम लोग चेक कर लिए। आप भी अपने कॉपी पेन अवश्य उठाइए और ट्राई करके देखिए। 10 एग्जाम्पल लेके देखिए, बक्सा बना लीजिए और 10 एग्जाम्पल इस तरह जो हम लोग बक्सा बनाए हैं, खाली वाला बक्सा बना के आप देख लीजिए। और अगर कोई नहीं आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर एस को गुना किए नहीं आया। चलिए अब जो चौथा हम लोग देखने वाले हैं, है ना, चौथा हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे व्यवकलन में, यानी भाग में। चौथा और आखिरी भाग में हम लोग देखेंगे।
तो आप 10 और 2 को देखेंगे तो यहाँ 5 आ गया, ये तो पूर्णांक हो गया। लेकिन अगर आप वही हमको कहेंगे कि 10/3 दीजिए, तो देखिए क्या पूर्णांक आएगा? नहीं आएगा, बट्टा में आएगा। और आपके बुक में देखिए क्या हुआ दिया हुआ है, आपके बुक में है 5/8। जब इसको आप भाग देंगे तो 5/8 आएंगे। तो ये पूर्णांक है क्या? तो हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या नहीं है ना। तो जब पूर्णांक संख्या नहीं हो तो बताइए क्या होगा? तो जब पूर्णांक संख्या नहीं होगा तो हम बोलेंगे समृद्ध का नियम ये पालन नहीं करता है। तो समृद्ध का नियम पालन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इसी तरह से आप अपने मन से और भी बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि समृद्ध हो रहा है कि समृद्ध नहीं हो रहा है, जोड़ में लेके, घटाव में, गुणा में और भाग में। तो ये हम लोग अभी प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में और पूर्णांक संख्या के बारे में हमने देखा। अब हम लोग इससे अगला वीडियो में आपको परमेय संख्या के बारे में हम लोग चेक करेंगे। तो पहले हम लोग परमेय का परिभाषा देखेंगे। आपके इस चैनल पर आपको परमेय संख्या का परिभाषा मिल जाएगा, आप एक बार देखिएगा। नमस्ते, नमस्कार।